सो दिस इज चैप्टर 7, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 7। सो बेसिकली ना इन दिस चैप्टर थोड़ा सा आइडिया तो तुम लोगों को जो 9th में मिला था वो क्या था कि हम लोगों ने ना 9th में एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी एक चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो हमने वहाँ पे पढ़ा था ना चैप्टर 3 में, एब्सिसा, अबाउट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो देखो एब्सिसा क्या होता है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है वो एब्सिसा होता है। एंड द पॉइंट ऑफ द वाई एक्सिस, जब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ द वाई एक्सिस। देखो मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, जब हम इनके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एब्सिसा एंड दिस ऑर्डिनेट, जो कॉम्बिनेशन बनता है दैट इज नोन एज व्हाट, कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसको फिर हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और वहीं से हमारा कंसेप्ट भी पूरा डेवलप हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जैसे हम लोग देखो कोई भी पॉइंट हम x, y की फॉर्म में लिखते हैं, एवरी कोऑर्डिनेट, कोई भी कोऑर्डिनेट लिखोगे तो x, y की फॉर्म में होता है। दैट मीन्स द फर्स्ट पॉइंट जो तुम ये वाला लिख रहे हो दैट इज द एब्सिसा, ठीक है, एंड द सेकेंड वन यू आर राइटिंग आफ्टर दिस कॉमा, यू आर राइटिंग दिस वन, दैट इज ऑर्डिनेट। सो सिंपल है ये वाला ना, ये तो बहुत ज़रूरी याद रखना है कि अगर तुम्हें एक पॉइंट दिया जाता है, सपोज यू आर गिवन विथ 3,4, ओके, यू आर गिवन विथ दिस पॉइंट 3,4 एंड समवन इज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सिसा इन दिस कोऑर्डिनेट। सो एब्सिसा की वैल्यू क्या है, इट इज़ 3। देन इफ समवन इज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट इन दिस वन, इसमें ऑर्डिनेट की क्या वैल्यू है, दैट इज 4। तो 4 इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, ये वाला ऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, एंड एब्सिसा इज 3। सो यू कैन राइट अबाउट दिस थिंग्स ना। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट थिंग इज हम कोऑर्डिनेट्स का कैसे यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। प्लॉट करना तुम लोगों को अच्छे से आता है, ठीक है, पॉइंट्स को प्लॉट करना वो तुम लोग अच्छे से सीख चुके थे पहले भी। एक मिनट, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे देखो, जब हम लिखते हैं इसमें तो पॉइंट्स प्लॉट कैसे करते हैं। पॉइंट्स प्लॉट इस तरह से किया जाता है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, सपोज दिस इज आई एम ड्राइंग वाई एक्सिस, ठीक है, देन आई एम टेकिंग वन x axis. Now you know about this thing, this is positive x axis, this is positive y axis, then this is negative x axis, okay, and this is negative y axis। पता है ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो तुम पहले पढ़ चुके हो, तो इसलिए आई एम नॉट प्रेशराइजिंग एनीथिंग कि तुम लोग ज़्यादा ही इस चीज़ को समझोगे। देन द पॉइंट वेयर द x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होता है दैट इज नोन एज द ओरिजिन, ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, दैट इज 0,0, ठीक है। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें होती हैं जो तुम लोगों को ईजिली पता भी रहती हैं, ठीक है। अभी हम लोग जब यहाँ पे लिखते हैं इट इज़ 1, 2, 3, इस तरह से हम लोग लिखते चले जाते हैं। देन दिस साइड ऑल्सो 1, 2, 3, देन 4 लाइक दिस, हाँ, अगर इधर 5 तक ले लेते हैं, चलो इधर भी लिखते हैं -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से। फिर यहाँ पे लिखते हैं -1, -2, दिस इज अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस ना, लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे ना अगर हम प्लॉट करते हैं एनी पॉइंट आई एम प्लॉटिंग, ठीक है, सपोज देयर इज अ पॉइंट गिवन 4,3, ठीक है, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, देयर इज अ पॉइंट 4,3। सो बेसिकली दिस विल बी एक्स एक्सिस से 4 को लेके चलेंगे, ठीक है, y से 3 को चेक करेंगे, एंड दिस वन इज़ द पॉइंट, चेक कर सकते हो 4,3, इज इट करेक्ट, ठीक है, 4,3 ये वाला पॉइंट आएगा। नाउ अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, ये वाला जो कोऑर्डिनेट ए पॉइंट, जो ए पॉइंट है ये मेरा जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इफ़ दिस इज पॉइंट ए
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इसका, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस? Okay, you are saying it is 3, that the distance of a point from the x axis, from x axis, the distance of the point is 3 units. हाँ, 3 यूनिट्स लिख देते हैं, है भी 3 ही है वो, तुम चेक करो, देख लो यहाँ पे। अगर मैं तुम्हें कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ, हाँ अभी देखो, मैं एक्स एक्सिस मेरा ये वाला है, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये रेड लाइन को ध्यान से देखो, ये रेड लाइन है, दिस इज द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से ये वाला ए पॉइंट कितने यूनिट्स दूर है, कितने दूर है चेक करो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट्स दूर है बेटा वो एक्स एक्सिस से। दैट मीन्स व्हाट, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, दैट इज नोन एज द ऑर्डिनेट। बोल सकते हैं, जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है ना, जिसको लेके तुम अभी कंफ्यूज हुए थे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ऑर्डिनेट। एंड इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, अब चेक करो ना, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला है तुम्हारा वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस से तुम इसका डिस्टेंस अगर मेजर करते हो दैट इज 4 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, पता है, अगर एक क्वेश्चन दे देते हैं सपोज -5, -8, ओके, इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट विल बी, सबसे पहली चीज़ तो ये, हाँ ठीक है, ये 3rd क्वाड्रेंट में है, ये तुम लोगों ने 9th क्लास में ना बहुत अच्छे से सीखा था। इन फर्स्ट, देखो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज 3rd क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज आवर 4th क्वाड्रेंट। देन फर्स्ट क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव, y इज ऑल्सो पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, देख लो x की जगह पे मैंने नेगेटिव सिंबल रखा है, y की जगह पॉजिटिव। देन इन 3rd क्वाड्रेंट x इज नेगेटिव, y इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है, y भी क्या आता है, नेगेटिव। देन इन 4th क्वाड्रेंट, 4th में क्या होगा, y इज नेगेटिव एंड x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। सो दिस इज प्लस कॉमा माइनस, दैट मीन्स व्हाट, अब तुम लोगों से मैंने जो क्वेश्चन पूछा है, दिस इज -5 एंड -8, दिस इज -5 एंड -8, सो दैट मीन्स इट इज इन 3rd क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, सिंपली यू कैन चेक, माइनस माइनस, इट इज इन 3rd क्वाड्रेंट, ओके। तो टोटल वी आर हैविंग 4 क्वाड्रेंट्स, जिसमें से ये वाला पॉइंट जो है 3rd क्वाड्रेंट में है। नाउ इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, एनी पॉइंट -5, -8, distance if I am asking of this point -5, -8 from x axis, x axis से अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करता हूँ, दिस इज द y कोऑर्डिनेट को चेक करो, सॉरी y जो तुम्हारा पॉइंट है दैट इज ऑर्डिनेट को चेक करो, इट इज -8, बट यू नो अबाउट द थिंग दैट डिस्टेंस वी नेवर टेक एज नेगेटिव, हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो वट आई विल बी राइटिंग, आई विल राइट इट एज 8 यूनिट्स, बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द, देखो अगर तुम प्लॉट करोगे इस पॉइंट को, सपोज यू आर प्लॉटिंग दिस पॉइंट लाइक दिस, एंड यहाँ पे 3rd क्वाड्रेंट में मेरा ये पॉइंट आता है -5, -8, ठीक है, -5, -8, तो अब तुम चेक कर लो, ये जो -8 है, दैट मीन्स व्हाट, ये पॉइंट जो है x एक्सिस के कितने नीचे है, 8 यूनिट्स नीचे है, ठीक है। एंड इफ आई एम आस्किंग फ्रॉम y एक्सिस से ये कितना दूर है, इट इज 5 यूनिट्स, ठीक है। तो बेटा डिस्टेंस अगर तुमसे पूछा जाता है तो डिस्टेंस को कभी नेगेटिव नहीं लेना है, तुम लोगों ने साइंस में भी ये चीज़ अच्छे से पढ़ी हुई है, दैट वी नेवर टेक द डिस्टेंस एज व्हाट, नेगेटिव, हम उसको नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो मेनली क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तुम कुछ भी ले रहे हो, ऑलवेज टेक इट एज पॉजिटिव, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव ही लेते चले जाना उसको। अब देखो इसी टॉपिक को ना थोड़ा सा आगे इंक्रीज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब इसको ध्यान से समझना। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ना एक पॉइंट है, सपोज दिस इज अ
पॉइंट या फिर कोऑर्डिनेट हम बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट और कोऑर्डिनेट वर्ड कुछ भी यूज करूँगा तो समझ जाना वो कोऑर्डिनेट ही लिख रहा हूँ मैं। आई एम राइटिंग -3,4, ठीक है, -3,4। अच्छा, पहला क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट विल बी, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x is negative, y is positive, that means it is in second quadrant. Let me show you the thing now. एक तो इसमें कहाँ पे है हमारा इंसर्ट, हाँ ये रहा, ठीक है। तो हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है, दोबारा से लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं इसको ना प्लॉट कर देता हूँ पहले, कि हम लोग कुछ नंबर्स लिख के ना, लाइक दिस वन, 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5 6, देन -1 -2 -3 -4 -5, then -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तुम्हारे पास ग्राफ पेपर होता है, बहुत ईजिली तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो दिस कोऑर्डिनेट, मतलब अपना जिसको क्या बोला जाता है इस प्लेन को, याद आ रहा है 9th क्लास में तुम लोग? यस, इट इज़ कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। हाँ, तो एक कार्टेशियन प्लेन तुम ग्राफ पेपर पे बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। नाउ जस्ट चेक फॉर दिस पॉइंट -3,4, तुम्हें ये वाला जो प्लॉट करना है ना, तो -3,4 हम चेक करते हैं। दिस इज़ द x1 -3, तो यहाँ पे जाएगा ऊपर, और दिस इज 4, सो दिस इज़ द पॉइंट -3,4, ये वाला पॉइंट आ गया है मेरे पास -3,4, ठीक है। अब जस्ट चेक करना इसको एक बार अच्छे से, ये ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है। तो फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है, तुम सोच रहे होंगे बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं, लेकिन सारे टॉपिक्स जो हैं कनेक्टेड होते हैं। फ्रॉम x एक्सिस द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इज हाउ मच, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। हाँ, अब तुम लोगों को ये चीज़ तो एटलीस्ट समझ आ जाएगी कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इट इज़ 4 यूनिट्स, ठीक है, ये 4 यूनिट्स है, क्योंकि तुम लोग चेक कर सकते हो ये डिस्टेंस, ये हमारा x एक्सिस है, x डैश हम यहाँ लिखते हैं, x लिखते हैं, y लिखते हैं और y डैश लिखते हैं। कुछ बच्चों को ना साइंस में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो जो साइंस में ना जब हम लेंस वाला टॉपिक या मिरर वाला पढ़ते हैं, तो उसमें ना टीचर्स क्या कर देते हैं, इस साइड x लेके इस साइड x डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि इस साइड में नेगेटिव हो गया, इस साइड पॉजिटिव, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो लोग ना सिर्फ नेमिंग देते हैं। लेकिन हम हमेशा जब कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करते हैं ना, जब कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं अपना, तो हम इस साइड में x और नेगेटिव को x डैश दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, -3,4, एक पॉइंट हमने ड्रॉ भी कर दिया। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 4 यूनिट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इसका y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज़ 3 यूनिट्स, सिंपल है ना, 3 यूनिट्स है। कि अगर कोई एक पर्सन है, ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये जो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, चलो इसको A पॉइंट दे देते हैं, इसका B। अगर मैं कहता हूँ किसी पर्सन को B से A तक ट्रैवल करना है, ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम B टू A, ठीक है, दैट मीन्स ही विल बी ट्रैवलिंग हाउ मैनी यूनिट्स, 3 यूनिट्स डिस्टेंस। एंड इफ इसको C ले लेते हैं और इस पॉइंट को D ले लेते हैं। इफ़ अ पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम D पॉइंट से लेके अगर उसको A पॉइंट तक जाना है, D से A तक, तो वो कितना यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 4 यूनिट्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर एक पर्सन को इस C पॉइंट से और A पॉइंट पे जाना है, इफ़ ही वांट टू गो विद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो एक तो ये भी रास्ता हो सकता है कि वो C से पहले B पे जाएगा, फिर B से A पे जाएगा, और एक C से D जाके और C से A। लेकिन शॉर्टेस्ट तुमने साइंस में पढ़ा भी होगा, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अगर किसी पर्सन को यहाँ से C से ट्रेवल करना है, ही इज ट्रेवलिंग फ्रॉम C पॉइंट एंड ही इज मूविंग टू A पॉइंट, देन how much distance he will be covering, what is the coordinate of this C point, coordinate क्या है C का, it is 0, 0,
हाँ, एंड द पर्सन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम सी टू ए, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ही विल ट्रेवल। तुम लोग अच्छे से देख लो, एक राइट ट्राइंगल तुम्हारे पास बन रहा है ना, सी डी बी, सी डी ए, सॉरी सी डी ए, इज इट अ राइट ट्राइंगल? सो इफ आई एम सेइंग इन राइट ट्राइंगल सी डी ए, सी डी ए एक राइट ट्राइंगल है, द डिस्टेंस ऑफ ए सी, कैन आई राइट वन थिंग दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वट, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, क्या हम लिख सकते हैं ये वाला, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम तुमने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अब चेक करो बेटा एक बार कि ए डी कितना है तुम्हारा, यहाँ पे ए डी कितना है, व्हाट इज़ द, ए डी इज 4 यूनिट्स एंड व्हाट इज सी डी इज 3 यूनिट्स, है ना। तो तुम लोग लिख लोगे यहाँ पे सर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे ये आ गया 16, एक मिनट, हाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, ठीक है, वो 9 और 16 आ जाएगा। तो अब चेक करो, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इट इज़ 9, सो ए सी स्क्वायर इज हाउ मच, इट इज 16 प्लस 9 25, एंड ए सी इज हाउ मच, इट इज 5 यूनिट्स। दैट मीन्स व्हाट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, जो ये पर्सन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कहाँ से कर रहे हैं, ही इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस सी पॉइंट टू ए पॉइंट, तो ये सी से ए तक का डिस्टेंस 5 यूनिट्स है, ठीक है, सी से ए तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स 0 0, ये कोऑर्डिनेट जहाँ पे वो पहले खड़ा था सी पॉइंट पे, 0 0 कोऑर्डिनेट, एंड ही इज मूविंग टू ए कोऑर्डिनेट, 0 0 से ए तक उसने मूव किया एंड डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 यूनिट्स, ठीक है, 5 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। चलो अभी इसको ना, टॉपिक को आगे, अभी ये वाला समझ आ गया होगा कि ए सी हमारा 5 यूनिट्स कैसे आया है, बाय यूजिंग अ राइट एंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम। अब ना इसको ही एक्सटेंड करेंगे आगे, देखो उसी को ना कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं टॉपिक को, एक ग्राफ में इंसर्ट कर लूँ एक बार, यहाँ पे ग्राफ से ज़्यादा समझ आ जाएगा तुम लोगों को ना। हाँ, ये ग्राफ आ गया ना, तो अब देखो ध्यान से, मैं एक पॉइंट लेता हूँ पहले, सपोज मैंने ले लिया एक पॉइंट 3,5 और एक पॉइंट ले लिया मैंने 7,2, ठीक है, 2 पॉइंट्स, पहले तो देख लो दोनों पॉइंट्स कहाँ पे हैं हमारे, ए पॉइंट ये वाला हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, दोनों क्वाड्रेंट फर्स्ट में है। 3,5 प्लॉट कर लेते हैं, देख लो, तो 3,5 प्लॉट करते हैं, तो 3 5 ये वाला पॉइंट आएगा, दिस इज ए पॉइंट, हाँ दिख रहा है ना ये 3,5, देन बी पॉइंट चेक करो, बी पॉइंट कहाँ पे है, बी पॉइंट इज दिस वन, दिस इज 7,2, करेक्ट, 3,5 7,2। अब देखो, एक तो अभी हमने जो सिंपल सी चीज़ें सीखी थी ना, हमारे पास अगर सिंगल पॉइंट था, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ना, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ए पॉइंट का ओरिजिन से, इस 0 0 से क्या डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो तुम लोग फिर से क्या करोगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, फिर एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लोगे, और एक राइट ट्राइंगल तुम्हें दिख जाएगा, दिख गया राइट ट्राइंगल, और तुम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के मुझे आंसर कर दोगे, करेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है, मैं कहता हूँ व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस ए पॉइंट टू दिस बी पॉइंट। अच्छा एक चीज़ सोचो, अगर मैं यहाँ पे राइट ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूँ, क्या पॉसिबल है राइट ट्राइंगल बनाना? बिल्कुल पॉसिबल है, देख लो, ये चेक कर लो, हो गया पॉसिबल। दैट मीन्स व्हाट, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, between any two points, if you want to draw a right triangle by using these 2 points, हाँ तुमने 2 पॉइंट्स को यूज किया और एक तीसरा पॉइंट तुम्हें खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस थर्ड पॉइंट दैट वी आर यूजिंग टू फॉर्म अ राइट ट्राइंगल? कैन यू टेल मी? इट्स 3,2।
तो तुम लोगों को कैसे पता लगा? देखो, दैट मीन्स यू आर यूजिंग वन एब्सिसा फ्रॉम ए पॉइंट एंड ऑर्डिनेट फ्रॉम बी पॉइंट। एब्सिसा तुमने ए वाले पॉइंट का लिया है और ऑर्डिनेट बी पॉइंट का, तो हमेशा ऐसे ही होने वाला है दैट इफ़ यू आर टेकिंग अ राइट ट्राइंगल बाय फ्रॉम 2 पॉइंट्स, अगर तुम्हारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं और तुम एक राइट ट्राइंगल फॉर्म करने वाले हो, तो एक जो कोऑर्डिनेट है ना, वो तुम्हें खुद से फॉर्म करना पड़ेगा ना। तो उसके कोऑर्डिनेट्स वैसे अगर ग्राफ पे बनाओगे तो तुम लोगों को खुद ही ईजिली पता लग जाएगा, ठीक है। अगर तुम ग्राफ पे बनाओगे तो खुद पता लग जाएगा, वरना तो तुम, अच्छा क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 7,5 इज ऑल्सो द पॉइंट वेयर वी कैन फॉर्म अ राइट ट्राइंगल? 7,5 इज ऑल्सो अ पॉइंट। बेटा देखो, ये वाला पॉइंट है 7,5 ऊपर वाला, दिस वन 7,5। अगर मैं इससे भी ज्वाइन कर देता ना ए और बी को, तब भी मेरे पास राइट ट्राइंगल ही बनता। तो कहने का मतलब क्या है, इफ़ यू आर गिवन विद 2 पॉइंट्स, ध्यान से देखना, इफ़ यू आर गिवन विद एनी 2 कोऑर्डिनेट्स, या पॉइंट्स बोलते हैं जिसको हम, कोऑर्डिनेट्स, एनी 2 कोऑर्डिनेट्स और एनी 2 पॉइंट्स, third point you can find by using what? The abscissa from any one, उनमें से किसी एक का एब्सिसा यूज कर लो और एक किसी का ऑर्डिनेट यूज कर लो, किसी एक का एब्सिसा यूज कर लो, है ना। तो एब्सिसा एक का यूज कर लो या ऑर्डिनेट, या तो तुम इस पॉइंट को 3,2 बनाओगे। 3,2 कब बनाया? जब ए का एब्सिसा और B का ऑर्डिनेट, एंड 7,5 व्हेन एब्सिसा इज फ्रॉम B एंड ऑर्डिनेट इज फ्रॉम A। समझ आ रहे हैं कैसे राइट ट्रायंगल फॉर्म हो जाते हैं? तो अब यहाँ पे ना एक वो आ जाता है कि डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, A और B का डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ए और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। ओके, बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चे तो सोल्व कर ही लेते हैं। तो देखो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले देखो, बी पॉइंट्स, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, चलो डी, ठीक है। इस डी पॉइंट से और बी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितने यूनिट्स हैं? डी से बी तक का डिस्टेंस, डी से बी तक का डिस्टेंस इट इज 4 यूनिट्स, ठीक है। ग्राफ से पता लग ही रहा है। फिर ए पॉइंट से और डी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट्स, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। फिर से पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ए बी कितना आ जाएगा? ए बी आ जाएगा तुम्हारा 5 यूनिट्स। पहले इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में ही किया था ना, वही ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ये तो हो गई पूरी कहानी कि जब हम कोई चीज़ घूम फिर के करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन फाइंड, सबसे जो यहाँ पे मेरा बताने का मोटिव था ना, वो ये था कि इफ़ एनी 2 पॉइंट्स आर गिवन इन ग्राफ एनीवेयर, कहीं पे भी दिए हैं। देखो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ये वाला एक पॉइंट लिया है मैंने, सपोज दिस इज पॉइंट ए। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? -5,1, ठीक है, -5,1। एंड देन वन पॉइंट आई एम टेकिंग हियर, चेक इट, दिस इज पॉइंट P, एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन? 4, -4। सो द थिंग इज, कैन आई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड P? क्या मैं A और P का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ? First thing, yes, I can find. There are 2 methods. First one is, I will take this one. Okay, just make it. एक बार यहाँ पे देखो ध्यान से. Tell me what is the distance between this point Q and this point A? What is the distance between Q and A? How many units are there? It's 5 यूनिट्स, है ना। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। वो कहते हैं कि सर यहाँ पे तो -4 आपने बोला था कि -4 या 4। बेटा अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर या लेफ्ट साइड राइट साइड होता है ना, तो हमें पूरा काउंट करना होता है। देखो ए से यहाँ तक आया 1 यूनिट, 2 यूनिट,
3 unit, 4 unit, 5 unit. That means it is 5 unit distance. Then how much is the distance of this point from this point? It is 9 units. Okay, so ये 9 units और ये 5 units, and then you can find the distance between A and P again by using Pythagoras property. फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन हमें इतना कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बार चेक करो, देखो अब हमारा अगला जो पार्ट मैं बताता हूँ हम क्या करने वाले हैं। एक मिनट, एक ग्राफ पेपर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा ग्राफ पेपर आ गया। ठीक है, मैं अब यहाँ पे ले रहा हूँ फिर से 2 पॉइंट। ये पॉइंट ले लिया मैंने A और ये पॉइंट ले लिया मैंने B। सो A के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं? दिस इज -6, 4 एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B? दिस इज 3, 1। सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अब बेटा अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला। मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, हमेशा ये वाला यूज कर लेना, शॉर्टकट हो जाएगा। अंडर रूट लगाना x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है, कि कहाँ से ये फॉर्मूला बनता कैसे है, कैसे बना है ये फॉर्मूला। ठीक है, ये भी मैं तुम लोगों को अच्छे से बताऊंगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये x2 x1 है क्या? देखो हमारे पास A पॉइंट है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट में क्या मिलेगा? x1 y1 मिल रहा है। B पॉइंट है, इसमें क्या मिलेगा? x2 y2। समझ गए? एक का नाम देखो, हमारे पास यही तो होता है, जब हमारा कोई कोऑर्डिनेट होता है तो उसमें x होता है और y होता है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। दैट मीन्स आई एम राइटिंग x1 y1 x2 y2। B पॉइंट, अगर कोई C पॉइंट होता तो उसको क्या लिखता मैं? x3 y3। समझ रहे हो ना? तो ऐसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखते हैं। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर तुम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, यू यूज दिस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो चेक करो, अब ये पॉइंट है x2, x2 क्या है हमारा? दैट इज 3 है ना। देन माइनस, यहाँ पे चेक कर लो फॉर्मूले में माइनस है और ये ऑलरेडी -6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6। देन प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है? इट इज 1 माइनस y2 क्या है? y1 क्या है? 4। सो द आंसर इज 3 + 6, इट इज 9, 9 स्क्वायर वी आर गेटिंग 81। देन -3, 1 minus 4 is -3, -3 square will be 9 and we are getting under root 90। okay, so this is our answer, under root 90 units। अगर प्राइम फैक्टर्स करके चेक कर लो, अगर उसका कुछ हो सकता है तो। हाँ, जैसे अगर मान लो 3 3 जा 9, हाँ ये तो ऐसे 90 का ना प्राइम फैक्टर कर लो, 2 then 45 then 3 15 then again 3 then 5 then 5 1 ja, so this is 3 in pairs, so it will be 3, then inside the root it is 2 into 5, 3 root 10। this is our answer, 3 root 10 units you can write here। तुम लोग लिख सकते हो, it is 3 under root 10 units। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है जो तुम लोगों को याद रखना है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन के कोई 2 पॉइंट्स हैं, उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दिस इज द ओनली फॉर्मूला यू विल बी यूजिंग। ठीक है, ये यूज करना है। डेरिवेशन भी कर लेते हैं तो अच्छा ही रहेगा तुम्हारे लिए, पता तो चलेगा तुम लोगों को। एक मिनट,
एक मिनट, ये ग्राफ ढूंढ लेता हूँ मैं पहले। इंसर्ट नहीं हो रहा है क्या? अभी हो जाएगा। हो गया। चलो अब देखो, हम लोग कर लेते हैं डेरिवेशन की बात। तो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ बेटा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, दिस इज ए पॉइंट, और एक पॉइंट मैंने ले लिया ये वाला, दिस इज बी पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट। आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस ए एंड बी, ठीक है, ए और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता है कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अभी, ठीक है, मैं इसको x1 y1 मान रहा हूँ, ठीक है, x1 y1। देन बी कोऑर्डिनेट्स आई एम टेकिंग x2 y2। वैल्यूज तुम लोगों को बाद में क्वेश्चन में देते हैं वो, जैसे ए का कोऑर्डिनेट वैसे तो तुम ग्राफ से देख के बता दोगे, इट इज -3,2, एंड बी का भी तुम्हें पता है इट इज 4,-2, है ना। ये तो हो गई बात ग्राफ की। अब हमें तो फॉर्मूला डिराइव करना है ना, कि हाउ डू वी डेरिवेशन करना है, हाउ डू वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होता है। तो ए और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए से बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये वाला राइट ट्राइंगल बनाते हैं, चलो राइट ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला, ये एक राइट ट्राइंगल है। अच्छा, एक सिंपल सी बात पहले इस साइड देखना, यहाँ पे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? यहाँ पे राइट साइड में इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है? तुम कहोगे सर 3, क्योंकि देखो इट इज़ 3। ये 3 कैसे आया? तुम लोग इसके सामने चेक करो, इसके सामने यहाँ पे क्या है 5, ठीक है, और इसके सामने क्या है 2। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, कैन आई राइट इट इज 5 - 2, 5 - 2 एंड इट इज 3 यूनिट्स। तो अब सेम चीज यहाँ पे चेक करना, इफ दिस इज, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, पहले तो वो देख लेते हैं। सो इट इज y1, हम लोग अगर लेंगे तो ये x1 एंड y2, x1 एंड y2 आएगा, ध्यान से देखना। x1 y2 क्यों आया? क्योंकि देखो ये -3 वाला है, ये -3, अगर मैंने -3 वाले को x1 से रिप्रेजेंट करा है तो नीचे भी तो -3 ही रहेगा वो, ठीक है। ऐसे ही सेम ये अगर y2 है, y2 की वैल्यू क्या है? अगर मैं ग्राफ से पूछूंगा तो y2 की वैल्यू क्या है? -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? दिस इज ऑल्सो y2। समझ आ गया? ये C पॉइंट मैंने x1 y2 क्यों लिखा है? C पॉइंट को मैंने x1 y2 लिखा है, मैंने C पॉइंट को x2 y1 नहीं लिखा है। x2 y1, मुझे x1 y2 मिला है C पॉइंट। तो कैन एनीवन टेल कि C1 यहाँ पे अगर x1 y2 है तो C2, ये वाला C2 मैं कह देता हूँ, तो C2 x2 y1 कहाँ पे होना चाहिए? इट शुड बी अबव, यहाँ पे होना चाहिए, दिस वन, जो मैंने बताया भी था कि एक पॉइंट नीचे लेके राइट ट्राइंगल बन सकता है, एक पॉइंट ऊपर लेके राइट ट्राइंगल बन सकते हैं। तो हमने ये C पॉइंट ले लिया। अभी देखो यहाँ पे जो मैंने ये बताया था, द डिस्टेंस बिटवीन दिस P एंड Q, जो साइड में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि P और Q का डिस्टेंस हमने कैसे फाइंड आउट किया। हमने चेक किया कि उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है 5, और उसका इधर Q का y कोऑर्डिनेट क्या है 2, ठीक है। P पे y की वैल्यू है 5, P पे y की वैल्यू है 2, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q आ गया 5 - 2। अब सेम चीज चेक करो, A के ऊपर y की वैल्यू क्या है y1, ठीक है, और B पे y की वैल्यू क्या है, सॉरी C पे y2। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड C का डिस्टेंस कितना आ गया, AC कितना आ गया, इट इज y1 - y2। देखो y1 - y2 लिख लो या y2 - y1 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुम, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे 2 - 5 करता, अगर सोचो मैं यहाँ पे 2 - 5 करता तो मेरा आंसर कितना आता -3, लेकिन डिस्टेंस को तो मैं फिर भी 3 यूनिट से लिखता आंसर में, माइनस को तो मैं इग्नोर करता ना। तो अगर तुम यहाँ पे y1 - y2 लिख रहे हो या y2 - y1 लिख रहे हो, y2 - y1 भी लिख सकते हो, तुम इसको मोड लगा सकते हो। मोड का मीनिंग पता है क्या होता है? प्लस आएगा आंसर,
हाँ, इट मीन्स योर आंसर विल बी पॉजिटिव, आंसर प्लस ही आएगा, ठीक है। तो सेम केस अब यहाँ पे चेक करो, एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे R और एक पॉइंट लिया S। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस R एंड S? इट इज 4 यूनिट्स। चेक करो, S की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9, R की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, सो इट इज 9 माइनस 5, 4 यूनिट्स। दैट मीन्स X वाला चेक कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं अगर कहता हूँ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन C पॉइंट एंड B पॉइंट, C और B के बीच का डिस्टेंस, BC कितना आएगा? दैट इज x2 माइनस x1 कर सकते हैं, या फिर x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, मोड में लेना है। अब एक चीज़ चेक करो बेटा, AC जो है हमारा, AC कितना था y2 माइनस y1, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा मोड के अंदर y2 माइनस y1, मोड लगा देता हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओगे कि डिस्टेंस प्लस आएगा। देन BC इज हाउ मच? इट इज इनसाइड मोड x2 माइनस x1। अब मैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो क्या कहता है? AB स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, इन दिस राइट ट्राइंगल ACB, AB स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? AC चेक करो, AC क्या है तुम्हारा y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस BC क्या है तुम्हारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, AB स्क्वायर से स्क्वायर हटाऊंगा, तो AB क्या बन गया? AB इज इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला था जो मैंने तुम्हें बताया था, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दिस वाज द फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूले भी ना याद करने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा ना मैथमेटिकल कंसेप्ट, छोटी सी चीज़ों को लेके चलो, बड़ी चीज़ तक अपने आप पहुंच जाओगे। इसमें देख लो, हम लोगों ने छोटा सा एक टॉपिक स्टार्ट किया था, क्या किया था? अबाउट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, और एब्सिसा और ऑर्डिनेट से पहुंचते पहुंचते हम लोग पहुंच गए डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को फॉर्मूला जरूर याद रखना है, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। चलो एक बार ना ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी साथ साथ समझ लो। सपोज यू आर गिवन विद एनी टू पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, दिस इज पॉइंट A, द कोऑर्डिनेट्स आर 3,4, this is point B, the coordinates are minus 3,4 and somewhere it is point C, this is minus 2,0. Suppose these 3 points are given. क्वेश्चन में ना कई बार तुम लोगों से कुछ पर्टिकुलर चीज़ें पूछी जाएंगी। आर दीज पॉइंट्स फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, आर दीज पॉइंट्स कोलिनियर, क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्या ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो और क्या ये राइट ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें तुम लोगों से पर्टिकुलरली कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी। तुम लोग कैसे बताओगे? पहले तो देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस और राइट ट्राइंगल, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोगों को पता है। इक्विलेटरल मीन्स ऑल 3 साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस एनी 2 साइड इक्वल, राइट ट्राइंगल मीन्स if it is following the Pythagoras property, that means in a right triangle AB square, the square of any side, है ना, कोई भी साइड हो सकती है, square of any side is equal to sum of square of other 2 side। हाँ, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो it is the sides of the right triangle, हाँ, they are the side of the right triangle, sum of square of the other 2 sides, other 2 sides। तो और कोलिनियर का मतलब होता है बेटा, इफ द ऑल द 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कि तीनों पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन पे लाई करते हैं, इसका मतलब होता है कोलिनियर। इफ दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट इज कोलिनियरिटी, ठीक है, कोलिनियर क्या होता है, या द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट,
इफ ऑल द 3 पॉइंट्स आर लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करते हैं, ओके, इफ दे आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देन यू विल बी सेइंग व्हाट, द पॉइंट्स आर कोलिनियर। लेकिन प्रूफ कैसे करोगे द पॉइंट्स आर कोलिनियर? अच्छा एक चीज सोचो, मैं तुम्हें ना 3 पॉइंट्स दूंगा, ये 3 पॉइंट्स हैं और ये 3 पॉइंट्स हैं। अब सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज पी, क्यू, आर। एक पर्सन ए से बी तक जाता है और बी से सी तक जाता है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए सी का डिस्टेंस जो है ए बी प्लस बी सी के इक्वल है? इस वाले केस में आई कैन से, हाँ, बट एक पर्सन P से Q तक जाता है और Q से R तक जाता है, तो मैं क्या ये कहूँगा कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर? तब मैं ये बात बोलूँगा? नो बेटा, ये वाला हम बोल ही नहीं सकते, ठीक है? क्यों नहीं बोल सकते? इन द फर्स्ट केस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में थे, बट इन द सेकेंड केस द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। इस वाले केस में कोलिनियर नहीं है ये। फर्स्ट केस में एक ही लाइन पे थे, दैट मीन्स व्हाट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हाँ देखो, अगर हम सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स एंड दीज 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है, कोई भी सम करते हैं एंड इट इज कमिंग इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, the two distances, the sum of the two distances taken in order is equal to the third distance, then we say what, the points are collinear. But if it is not the case कि हम किसी का भी ऐड कर ले, if we are adding PR plus QR या फिर PQ plus QR and it is not coming equal to the third one के इक्वल नहीं आते हैं, then we say what, the points are नॉट कोलिनियर। समझ आ गया? अगर कोई दो डिस्टेंसेज सम करने पे थर्ड के इक्वल आता है तो कोलिनियर है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। एग्जाम्पल्स करके देखना कुछ कोलिनियर के, कोई 3 पॉइंट्स लेना, ठीक है? मान लो मैं तुम लोगों को एक देता हूँ ये वाला, इट इज़ 0,4, 0,5 एंड 0,-3। इनके बीच का ना, इसको P लेना, इसको Q लेना और R लेना, और चेक करना पहले PQ का डिस्टेंस कितना है, QR का कितना है और PR का कितना है, ठीक है? फिर चेक करना कि क्या PQ और QR का ऐड करने पे PR के इक्वल आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं, येस हो रहे हैं, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट कोलिनियर। सिमिलरली इक्विलेटरल ट्राइंगल पे आते हैं। अब तुम्हें 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, ठीक है? ये 3 पॉइंट्स दे दिए, दे आर आस्किंग कि क्या ये तीनों पॉइंट्स, आर दीज 3 पॉइंट्स फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं? यू विल चेक फॉर द डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस चेक करोगे, बी सी का करोगे, ए सी का करोगे। इफ ऑल द डिस्टेंसेज आर इक्वल देन यू विल से व्हाट, yes they are forming a equilateral triangle, otherwise no. If any two distances are equal then you will say what, they are forming isosceles triangle. And if they are forming a right triangle तो square check करना पड़ेगा, if the square of any of the side is equal to the sum of the square of the other two sides. So these are the all the topics that in your exercise 7.1, ये सब 7.1 में है, ठीक है? That means all topics we have covered for 7.1 और इसको कर लेना।